बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा निसा का 3वां रुको। और जो औरतें बेहाई का काम करे यानी गलत काम करे तुम्हारी बीवी में से, सो तुम लोग उन औरतों पर 4 आदमी अपनों में से गवाह कर लो। यानी तुम उसके पर बहतान नहीं लगाना जब तक 4 आदमी उसको बहतान लगा दे। 4 आदमी तुम्हारे साथ गवाह होना चाहिए। अगर 4 आदमी गवाह नहीं तो तुम उस औरत के पर बहतान नहीं बांध सकते। और जो औरतें बेहाई का काम करे तुम्हारी बीवी में से, सो तुम लोग उन औरतों पर 4 आदमी अपनों में से गवाह कर लो। सो अगर वह गवाही दे दे तो तुम उनको वो घरों के अंदर कैद रखो। मतलब मारने का हुक्म नहीं दिया यहाँ पर, उनके घरों में बंद कर रखो यहाँ तक कि मौत उनका ख़त्म कर दे। ये 4 आदमी गवाही देंगे ये औरत गलत है बोल के, तब ये सज़ा है, तो मौत उनका ख़त्म कर दे या अल्लाह ताला उनके लिए कोई और राह तजवीज़ फरमा दे। अगर वो माफ़ी मांगे तो माफ़ कर देना, क्योंकि अल्लाह भी तुमको माफ़ करना है ना। तो तुम दूसरे को माफ़ करेगा तो अल्लाह भी तुमको माफ़ करेगा, इस बात को जानना। और जो उनसे 2 शख्स भी बेहाई का काम करे तुम में से, तो उन दोनों को अज़ियत पहुंचा दो। फिर अगर दोनों तौबा कर ले और इस्लाह कर ले तो उन दोनों से कुछ तारज़ ना करो। यानी मियाँ बीवी दोनों में जो भी गलत करते हैं तो तुम में से बड़े हैं, उन दोनों को डराओ। जब वो डर कर अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं तो उनके पर दोबारा कुछ ऐसे बातें करके उनको दिल को तकलीफ मत पहुँचाओ। दोनों तौबा कर ले और इस्लाह कर ले तो उन दोनों से कुछ तारज़ ना करो। बिलाशक अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है, रहमत करने वाला है। देखो अल्लाह ताला गलती करने के बावजूद भी बड़े लोग, बुज़ुर्ग लोग, गांव वाले उनको डराते हैं तो वो डर कर अगर वो तौबा मांगते हैं तो अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाले हैं और भी रहमत करने वाले हैं। तौबा जिसका कबूल करना अल्लाह ताला का जिम्मा है, वह तो उन्हीं की है जो हमाकत से कोई गुनाह कर बैठते हैं। देखो गलती से कोई गुनाह हो गया, सभी एक साथ ही उनसे अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए। सबसे बड़ा दुआ है अल्लाह माफ़ कर, अल्लाह माफ़ कर, ये सबसे बढ़कर दुआ है। फिर करीब ही वक़्त में तौबा कर लेते हैं, सो ऐसियों पर तो खुदा ताला तोज्जा फरमाते हैं। देखो इंसान गलती करता है, करने के बाद वो जानता है कि मुझे कौन माफ़ करेगा, अल्लाह माफ़ करने वाला है। तो उसका समझ में उसको क्या आ गया, अल्लाह मुझे माफ़ करने वाला है, इसका मतलब अल्लाह बड़ा है, अल्लाहु अकबर। इधर वो जान गया वो इंसान, मैंने गलती किया, ये गलती को मुझे माफ़ करने वाला कौन है, अल्लाह। इसको अल्लाह खुश हो जाते हैं। अगर तुम तौबा मांगेगा तो और भी खुश हो जाते हैं, और तुम तौबा मांगेगा तो और भी मूसलाधार बारिश भेजते हैं, ज़मीन से अनाज ज़्यादा उगाते हैं और तुम्हारी उम्र को बढ़ाते हैं। देखो तौबा करने से इतना फ़ायदे हैं और अल्लाह ताला खूब जानते हैं, हुकमत वाले हैं। और इसे लोगों को तौबा नहीं जो गुनाह करते रहते, यानी गुनाह करते रहते, तौबा मांगते रहते, गुनाह करते रहते, तौबा मांगते रहते, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के सामने मौत ही आ खड़ी हुई तो कहने लगा कि मैं अब तौबा करता हूँ। देखो ज़िंदगी कैसा भी गुजार दिया, अभी सकरात हालत में आ गया तो अभी मैं तौबा करता हूँ। फिर भी अल्लाह ताला तौबा को कबूल कर लेते हैं। जितना उसने गुनाह किया उसका सज़ा उसको सकने के बाद, अगर उसके ऊपर अल्लाह ताला मेहरबानी करेंगे तो हम कौन होते सकते, और ना उन लोगों की जिनको हालत कुफर में मौत आ जाती है, उन लोगों के लिए हमने एक दर्दनाक सज़ा तैयार कर रखी है। अल्लाह ताला का ये हुक्म है। देखो ये आयत को मैं दोबारा पढ़ता हूँ। और ऐसे लोगों की तौबा नहीं जो गुनाह करते रहते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी के सामने मौत ही आ खड़ी हुई तो कहने लगा कि मैं अब तौबा करता हूँ। और ना उन लोगों की जिनको हालत कुफर व मौत आ जाती है, उन लोगों के लिए हमने एक दर्दनाक सज़ा तैयार कर रखी है। ऐ ईमान वालों, देखो मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कितना इज्जत दे के बात करा। इतने गुनाहों के बाद में भी ऊपर जितने भी लिखा है, देखो उन सब के बारे में तुमको माफ़ भी कर दूंगा बोला। उसके बाद में तुमको बड़े इज्जत से, आए ईमान वालों
तुमको ये बात हलाल नहीं कि औरतों के माल या जान के ज़बरन मालिक हो जाओ, यानी औरत कमज़ोर है बल्कि उसके ऊपर अपना दबाव डाल के उसके माल को और उसके ऊपर हक मत चलाओ, और उन औरतों को इस गरज से मक्कीद मत करो कि जो कुछ तुम लोगों ने उनको दिया है उसमें का कोई हिस्सा वसूल कर लो, मगर ये कि वो औरतें कोई सरिया नाशाइस्त हरकत करे। मतलब शादी के बाद के होने वाली बात है ये बारीक मसला है, तो उसको पढ़कर आप खुद अपना दिमाग से समझ लें। और इन औरतों के साथ खूबी के साथ गुजाराना क्या करो, और अगर वह तुमको नापसंद हो तो मुमकिन है कि तुम एक से को नापसंद करो, और अल्लाह ताला इसके अंदर कोई बड़ी मानफ़ात रख दे। और अगर तुम बजाय एक बीवी के दूसरी बीवी करना चाहो और तुम इस एक को अनबार का अनबार माल दे चुके हो तो तुम इसमें से कुछ भी मत लो। देखो, एक औरत को शादी कर दिया, उसको बहुत से पैसे दिए जैसा महर में, और वो महर को तुम उल्टा मत लो। अल्लाह ताला बोलते हैं मत लो। कैसा? और तुम उसको एक अनबार का अनबार माल दे चुके हो तो तुम उसमें से कुछ भी मत लो। जब तलाक हो गया तो तलाक दो किस्म का है, उसका वसीयत है इतना दिन तक, उसके बाद में उसको दोबारा अपने निखे में ले सकता है या उसको छोड़ सकता है। अगर 3 तलाक हो गई एक औरत की और चौथे मर्तबा अगर उसको अपनी बीवी में बनाना चाहता है तो वो और एक के निखे में जाना चाहिए, उसके बाद में वो तलाक देना चाहिए, फिर इसके बाद में उसको ये शादी कर सकता है। ये लोग उल्टे सुल्टे काम में करते हैं, लेकिन इसका बहुत बारीक मसला है कि वो औरत चौथा शादी दूसरे से करेगी, उससे एक रात भी गुजारना पड़ता है, वो मर्द को उससे उसका जी भरना पड़ता है, उसके बाद में वो उसको तलाक दे तो इसके लिए हलाल है। तो ये बारीक मसला है, इसको लोग उल्टे सुल्टे काम में करते हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए। क्या तुम उसको लेते हो बहतान रख कर और सरिया गुनाह के मर्तकब होकर, और तुम इसको कैसे लेते हो? हालांकि तुम बिल बाहम एक दूसरे से बेहजाबाना मिल चुके हो, वह औरतें तुमसे एक गाढ़ा इकरार ले चुकी है। देखो, ये पैसा लेने के बारे में ये बातें बोलते हैं। और तुम उन औरतों से निकाह मत करो जिनसे तुम्हारी बाप दादा नाना ने निकाह किया हो, उन औरतों से तुम निकाह मत करो क्या हो, मगर जो बात गुजर गई, इससे पहले जो गुजर गया होगा, ऐसा गलती होगी तो हो गया, अभी वो ऐसा काम मत करो। कुरान तुमको ताकीद देता है, इससे पहले वो ऐसा कुछ हो गया, अभी कुरान नाजिल हो गया, ये आयतें नाजिल होगी, फिर वो काम बंद करो। बेशक ये अकलन भी बड़ी बेहाई और निहायती नफ़रत की बात है, और शरअन भी बहुत बुरा तरीका है। तुम पर हराम की गई है तुम्हारे माए और तुम्हारी बेटियां और तुम्हारे बहनें और तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारे खालाए और भतीजिया और भांजिया और तुम्हारे वह माए जिन्होंने तुमको दूध पिलाया है, और तुम्हारे वह बहनें जो दूध पीने की वजह से है। जिस माँ का दूध तूने पिया उसके बच्चे तुम्हारे भाई बहन होते हैं, इसलिए वो भी तुम्हारे लिए हराम है। इसलिए इस्लाम खून का रिश्ता दूध का रिश्ता रखता है दुनिया में, आखिरत में अल्लाह ताला ईमान का रिश्ता रखते हैं। इस बात को जानो। तुम्हारी बीवियों की माएँ और तुम्हारी बीवियों की बेटियां जो कि तुम्हारी परवरिश में रहती है, जैसा कि बड़ी बीवी की बेटियां है, जब कुछ फ़र्क पड़ा तो दूसरी बीवी के पास वो बच्ची पाले जा रही है, जैसा कि जो कि तुम्हारी परवरिश में रहती है, उन बीवियों से कि जिनके साथ तुमने सहबत की हो, और अगर तुमने उन बीवियों से सहबत ना की हो तो तुमको कोई गुनाह नहीं। और तुम्हारे इन बेटों की बीवियां जो कि तुम्हारे नस्ल से हो, और ये कि तुम 2 बहनों को एक साथ रखो, लेकिन जो पहले हो चुका यानी 2 बहनों को एक निखे में नहीं लेना चाहिए। ये पहले हो चुका तो हो चुका, अब ये कुरान नाजिल हो गया, इसके बाद में ऐसा गलती नहीं करना।
اور یہ تم کو اور ایک ہی تم دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھو لیکن جو پہلے ہو چکا. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے رحمت والے ہیں. دیکھو اتنا غلطی کرنے کے بعد میں اللہ سے معافی مانگو. ان اللہ کان غفور الرحیم. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے رحمت والے ہیں. پھر اس کے بعد میں ایسا غلطی نہیں کرنا کیونکہ قرآن نے تم کو سمجھایا جائے. دیکھو پیجی نمبر بتا رہا ہوں. قرآن نے تم کو سمجھا دیا ایسے حرکت مت کرو تو مت کرو. یہ دنیا کی زندگی بہرحال کیسے بھی گزر جائے گی لیکن آخرت میں اللہ کے سامنے تم پکڑے جاؤ گے. یہ بات کو جان کر ڈر کر اپنا زندگی بسر کرنا. اور وہ عورتیں جو کہ شوہر والیہ ہے مگر جو کہ تمہاری مملوک ہو جاوے اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو تم پر فرض کر دیا اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہے. یعنی یہ کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ذریعہ سے چاہو. دیکھو اپنے مال کے ذریعہ سے عورتوں کو چاہو. آج کیا ہو رہا ہے؟ الٹا ہو رہے. عورت کے مال کے طرف سے ہم ان کو نکاح کر رہے اس طرح سے کہ تم بیویاں بناؤ صرف مسیح نکالنا نہ ہو. پھر جس طریقہ سے تم ان عورتوں سے منتفع ہوئے ہو سو ان کو ان کا مہر دو جو کچھ مقرر ہو چکا ہے. اور مقرر ہوئے بعد بھی جس پر تم باہم رضامندی ہو جاوے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں. بلا شک اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والے بڑے حکمت والے ہے. اور جو شک تم میں پوری مقدرت اور گنجائش نہ رکھتا ہو اور آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی تو اپنے آپس کی مسلمان لونیوں سے جو کہ تم لوگوں کے مملوک ہے نکاح کر لے. اور تمہاری ایمان کی پوری حالت اللہ ہی کو معلوم ہے. تم سب آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو سو ان سے نکاح کر لیا کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے. دیکھو ان کے ماں باپ کے اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور ان کو ان کے مہر قاعدے کے موافق دے دیا کرو یا مہر قاعدے کے موافق دے دیا کرو. بولا عورت کو مرد لیکن عورت مرد کو نہیں دینا یہ کچھ نہیں لکھا کہیں بھی نہیں لکھا. جو دینے والا لینے والا دونوں گنہگار ہے. اس طور پر کہ وہاں منگوا بنوائی جاوے نہ تو ایلین بدکاری کرنے والی ہو اور نہ خفیہ آسنائی کرنے والی ہو. پھر جب وہاں لونڈیا منگوا بنوائی جاوے پھر اگر وہ بڑی بےحائی کا کام جنا کرے تو ان پر اس کا سزا ہے. نصف سزا ہوگی جو کہ آزاد عورتوں پر ہوتی ہے. جیسا آزاد عورت کو جتنا سزا ہوتا ہے اس میں سے نصف مطلب چوتھا یا 3 ماہ جیسا یہ فائدہ لکھا ہے بازو پڑھنے سے معلوم پڑ جائے گا. وہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو تم میں جنا کا اندیشہ رکھتا ہو اور تمہارے ضبط کرنا زیادہ بہتر ہے اور تم کو اس کا غلطی کو چھپا کے رکھنا زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ دیکھو یہ معنی پڑھنے سے ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ عورتوں پر بہت مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرو یہی بولتا ہے کہاں پر. اگر ان سے غلطی ہوگا تو اس کا غلطی کو چھپاؤ ان کو معاف کرو اس کو سمجھاؤ ان کو تسلی دے کے اپنے طرف لے لو کیونکہ غلطی ہر انسان سے ہو جاتا ہے. تو غلطی کرنے کے بعد بھی اس کو سمجھا کر اس غلطی کو چھپا کر اپنے نکاح میں رکھ لو. اور تمہارے ضبط کرنا زیادہ بہتر ہے. اس کو کھلا کر کے گام سے بھی گولا کرنا ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے رحمت والے ہیں. دیکھو واللہ غفور الرحیم. اللہ مالک ہم سے بھی جو بھی غلطی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. اور اس سورہ نساء کے معنی پڑھنے میں میرے کو پہلے ہی ڈر ہے کیونکہ اس میں بہت سے باریک مسئلے ہیں ہم بتا نہیں سکتے ہیں. تو اس لیے میں پیجی نمبر بھی دکھا رہا ہوں جو سمجھنے والوں کو یہ سورہ نساء کو خود پڑھ کے سمجھ لے. بازو میں جو لکھا ہے فائدہ ان کو پڑھ کے سمجھ لے اور بہشت جیور کو پڑھ کے اس کے اندر باریک مسئلے لکھا ہوا ہے اس سے بھی سمجھ دے. سب کو اللہ تعالیٰ توفیق ہدایت دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وقل رب زدنی علما وقل رب زدنی علما. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.